हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा संघर्ष चलता रहता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। यह संघर्ष है अपने ही मन से। मन एक ऐसा उपकरण है जो अगर नियंत्रण में हो तो व्यक्ति को दिव्यता तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि ये बेकाबू हो जाए तो उसे भ्रम, चिंता और दुख के दलदल में फंसा देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मन शरीर से भी ज्यादा शक्तिशाली है और इसका मालिक बनना ही आत्मा की स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। जब तक हम मन के आदेशों पर चलेंगे, हम कभी भी सच्ची शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। मन की गति हवा से भी तेज है। ये पल में अतीत में चला जाता है और दूसरे पल भविष्य की चिंता में उलझा देता है। लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि जैसे कोई राजा अपने राज्य को नियंत्रित करता है, वैसे ही मनुष्य को अपने मन के ऊपर नियंत्रण पाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला कदम है आत्मचिंतन। अपने विचारों को जागरूक होकर देखना, उन्हें पहचानना और समझना कि कौन से विचार मेरे हित में हैं और कौन से नहीं। उन्होंने ध्यान को इस प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली साधन बताया। ध्यान वो दीपक है जो अंधेरे विचारों के कमरे को रोशन करता है। जब हम प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताते हैं, तो हम अपने भीतर एक ऐसे साक्षी भाव को जागृत करते हैं जो मन को देख सकता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप अपने मन को शांत करने की कला सीख लेते हैं, तब आप उसके मालिक बन जाते हैं और तभी आप अपने जीवन के भी मालिक बन सकते हैं। मन को वश में करने का एक और तरीका है सकारात्मक विचारों को पोषण देना, जैसे प्रेम, करुणा, साहस और विश्वास। क्योंकि जो विचार आप बार बार दोहराते हैं, वही धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। यदि आप प्रतिदिन ये संकल्प ले कि मैं अपने मन का स्वामी हूं, मैं शांत और स्थिर हूं, तो ये संकल्प आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएगा और धीरे धीरे आपके मन को बदल देगा। मन को नियंत्रण में लाने के लिए योगानंद जी एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली तकनीक बताते हैं। सांस पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो हमारी चंचल मानसिक ऊर्जा स्थिर होने लगती है और तब धीरे धीरे मन शांत होकर हमारी आज्ञा का पालन करने लगता है। वे कहते थे कि मन को जीतने के लिए किसी बाहरी लड़ाई की नहीं, बल्कि एक अंदरूनी जागरूकता की आवश्यकता होती है। इस यात्रा में धैर्य और नियमितता ही सबसे बड़े हथियार हैं। कई बार मन हमें विचलित करेगा, उलझाएगा, लेकिन यदि हम अभ्यास करते रहें, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम कह सकेंगे, मैं अपने मन का स्वामी हूं और वही करता हूं जो मेरे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। मन का स्वामी बनने का अर्थ है अपने जीवन की हर स्थिति में स्थिर रहना, हर भाव में जागरूक रहना और हर कार्य को प्रेम पूर्वक करना। ये केवल एक मानसिक अनुशासन नहीं, बल्कि आत्मा की विजय है। परमहंस योगानंद जी के जीवन में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी साधना और ध्यान के माध्यम से अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया था और वो एक ऐसे दिव्य संत बने जिनकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों के भीतर शांति और आनंद जागता था। आज हम भी उसी राह पर चल सकते हैं अगर हम अपने मन के साथ दोस्ती करें, उसे समझें और उसे प्रशिक्षित करें। हर दिन थोड़ी देर अपने भीतर उतरें, ध्यान करें और उस चुप्पी में मन को देखें। वही चुप्पी आपको ईश्वर से मिलाने का द्वार है। अपने मन पर शासन करना कोई कल्पना नहीं, ये एक सच्चाई है जिसे अनुभव से पाया जा सकता है और उसी अनुभव की शुरुआत हो सकती है। आज से, अभी से